नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल लाइफ ऑलवेज मनी। दोस्तों बात करने वाले हैं आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक पॉलिसी के बारे में। दोस्तों आरबीआई की ओर से आरबीआई पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और लगातार दूसरी बार आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बरकरार रखा है। यह रेपो रेट दोस्तों 5.50% का है। लगातार दूसरी बार आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बरकरार रखा है। दोस्तों कई लोगों के मन में यह सवाल होगा, ये रेपो रेट है क्या? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये रेपो रेट वो दर है जिस दर से आरबीआई सभी बैंकों को पैसा दिया करती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सर ने आरबीआई की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई की इस पॉलिसी के बाद दोस्तों भारतीय शेयर बाजारों में 7 दिनों से बड़ी गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन इस पॉलिसी के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजारों में भी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आरबीआई द्वारा दोस्तों रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आरबीआई द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आरबीआई पॉलिसी में इंटरनेशनल व्यापार में भारतीय रुपए का उपयोग बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कई प्रस्ताव रखे हैं। डीलर बैंकों को भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लोगों को सीमा पार व्यापार लेन देन के लिए भारतीय रुपए में पैसे देने की अनुमति दे दी गई है दोस्तों आरबीआई द्वारा। ऐसे कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं आरबीआई की ओर से यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से। इस कदम से दोस्तों न केवल भारतीय रुपए का इस्तेमाल बढ़ेगा और दूर दूर तक भारतीय रुपए की पहचान भी बढ़ती हुई नजर आएगी। आरबीआई के रेपो रेट फैसले के बाद दोस्तों भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। ये तेजी दोस्तों लगभग 8वें दिन देखने को मिली है, क्योंकि इससे पहले लगातार 7 दिन भारतीय शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों आरबीआई की नई पॉलिसी में होम लोन वाले लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले की तरह ही होम लोन दिया जाएगा। दोस्तों आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया, आरबीआई लगातार रुपए के उतार और चढ़ाव पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। दोस्तों अब जान लेते हैं रेपो रेट कम ना होने की कुछ मुख्य वजहों के बारे में। दोस्तों पहली वजह है तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। भारत की जीडीपी अनुमान से भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। इस कारण भी दोस्तों आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कट नहीं किया गया है। जीडीपी में अच्छी ग्रोथ की वजह से आरबीआई ने रेपो रेट को कट नहीं किया है। दोस्तों रेपो रेट कट ना करने की दूसरी वजह के बारे में बात करें तो ये दूसरी वजह है दोस्तों अमेरिकी टैरिफ। कहीं ना कहीं दोस्तों ये अमेरिकी टैरिफ भी रेपो रेट ना करने की बड़ी वजह है, क्योंकि अमेरिका द्वारा भारत पर टोटल मिलाकर 50% का बड़ा टैरिफ लगाया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा की फ़ीस भी बढ़ा दी गई है। ये दोस्तों कुछ बड़े रीज़न हैं जिन वजह से आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती नहीं की है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जीडीपी अनुमान भी बढ़ा दिया गया है, 6.8 कर दिया गया है। यानी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से पहले दोस्तों जीडीपी का अनुमान 6.5 था, वहीं पर आरबीआई की ओर से इसे बढ़ाकर जीडीपी में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये जीडीपी अनुमान दोस्तों 6.8 का है, यानी आने वाले समय में भारतीय जीडीपी 6.8 रह सकती है। दोस्तों वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस, क्योंकि जानकार बनी और अच्छी नहीं दे सकती। थैंक यू, जय हिंद।